जय माता दी। चैत्र नवरात्रि की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, पूजा किस तरह से की जाती है, पूजा में हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप पहले फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो देखिए, पूजा करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जिस भी जगह पर आप पूजा करना चाहते हैं जगह को पहले अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो पहले मैंने जगह को अच्छे से झाड़ू पोछा लगा के साफ़ कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक चौकी ले ली है। चौकी के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लाल रंग का इस तरह से कपड़ा बिछा लिया है। आपके पास अगर लाल रंग का कपड़ा ना हो तो आप पीले कलर का या फिर सफ़ेद कलर का कपड़ा भी यहाँ पे बिछा सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर मैंने अष्टदल कमल इस तरह से चावल से बना लिया है। अगर आप 9 दिन व्रत करते हैं तो आपको मिट्टी में जो जवारे होते हैं, जौ होते हैं, वो बोए जाते हैं। उसकी प्रक्रिया अलग होती है, वो विधि अलग होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल अभी देखिएगा, मैंने यहाँ पर चावल से ये अष्टदल कमल बना लिया है। 1 लोटे में शुद्ध जल लिया है, इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया है और ये देखिए लौंग का एक जोड़ा लिया है, ये डाल देंगे, बतासा डालेंगे, सुपारी डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक सिक्का। तो आपके पास अगर चांदी का सिक्का हो तो चांदी का सिक्का बहुत अच्छा रहता है, चांदी का सिक्का डालिएगा। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो आप नॉर्मल इसमें जो भी आपके पास सिक्का हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब देखिए, जो हमने कलश लिया है इसके कंठ में इस तरह से हमें मौली बांध लेनी है। तो मौली अच्छे से बांध लीजिएगा इस तरह से, जैसे कि मैंने बांध ली है। अब मैंने यहाँ पे एक सिक्का भी डाल दिया है और अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर कलश पर स्वास्तिक बनाएंगे। तो स्वास्तिक बनाने के लिए देखिए रोली कुमकुम से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये स्वास्तिक बना दिया है और जब भी आप स्वास्तिक बनाएं, स्वास्तिक को दोनों साइड से इस तरह से बंद किया जाता है, तो ये बहुत शुभ होता है। इस तरह से अगर आप स्वास्तिक बनाते हैं तो मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना दिया है। अब आपको लेने होंगे आम के पत्ते। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं किसी रीज़न से तो फिर आप क्या करेंगे, अशोक के जो पत्ते होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आम के पत्ते लिए हुए हैं, मुझे मिल गए थे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आम के पत्ते ले लिए हैं। इस तरह से आम के पत्तों पर मैंने अच्छे से रोली कुमकुम से तिलक कर दिया है और तिलक करने के बाद इस तरह से जो आम के पत्ते हैं इन्हें हमें कलश के अंदर इस तरह से रखने हैं। इसके ऊपर अनाज से भरी हुई एक कटोरी रखनी है, तो कोई भी आप प्लेट कटोरी रख सकते हैं। और जब इस कलश को पूरी तरह से तैयार कर ले उसके बाद कलश को हम यहाँ पर स्थापित करेंगे। और जब भी कलश को आप स्थापित करें तो देवी को आप आह्वान कीजिएगा, देवी का ध्यान कीजिएगा, माता रानी का ध्यान कीजिएगा कि हे माता, मैं आपकी पूजा सच्चे मन से कर रही हूँ। मेरी पूजा में यदि कोई गलती हो, कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना। इस तरह से क्षमा याचना भी मांगेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने नारियल लिया है, इस पर भी मैंने स्वास्तिक बना लिया है और इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर ये चुनरी लपेट दी है और इसके ऊपर भी ये कलावे से हम इसको अच्छे से बांध लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कलावा भी अच्छे से बांध लिया है। अब इस तरह से नारियल को रखना है। नारियल का जो मुख है वो पूजा करने वाले साधक की तरफ होना चाहिए, तो इस तरह से नारियल को रख लेना है। तो यहाँ पर मैंने कलश को अच्छे से तैयार कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी पत्तियाँ ली हुई हैं, कोई भी आप पुष्प ले सकते हैं, कोई भी फूल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर गुलाब की जो पत्तियाँ थी उनका मैंने आसन दे करके माता रानी को यहाँ पर विराजमान कर दिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से। अगर देखिए आपके पास कोई मूर्ति है तो मूर्ति आप रख सकते हैं। अगर मूर्ति नहीं है तो आप इस तरह से तस्वीर रख करके भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माता रानी को शुद्ध जल से हम स्नान कराएंगे, फिर पोंछ करके उनका तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद उन्हें हम चुनरी अर्पित करेंगे, यानी चुनरी को हम अच्छे से उड़ा देंगे माता रानी को इस तरह से। तो देखिए, मैंने यहाँ पर माता रानी को चुनरी उड़ा दी है, तो ऐसे ही आपको चुनरी उड़ा देनी है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर कोई भी एक पूजा जब आप करते हैं तो पूजा करने से पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है और ये माता रानी की पूजा है तो इसमें अखंड ज्योति जलाई जाती है। अखंड ज्योति जलाने का भी एक अपना अलग ही नियम है। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने कटोरी में ये दीपक जला के रख दिया है। अब इस दीपक को हमें बार बार इधर उधर नहीं करना है। दीपक को मैंने अच्छे से प्रज्वलित कर दिया है।
अब देखिएगा यहाँ पर कोई भी आपके पास कटोरी प्लेट वो ले सकते हैं, या फिर जो मार्केट में इजीली मिल जाते हैं जिसे हम दोना बोलते हैं वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर 2 प्लेट का ही यूज़ किया हुआ है। तो इसके ऊपर हम एक एक पान का जो पत्ता है वो रखेंगे, इसके ऊपर एक एक सुपारी रखेंगे और इसके साथ में ही हम यहाँ पर 2-2 बतासा भी इस तरह से रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2-2 बतासे भी रख दिए। अब आपके पास जो भी फल हो, केला, सेब, अंगूर, तो कोई भी जो भी आपके पास फल हो आप घर में लेके आए हो प्रसाद रूप में, वो यहाँ पर फल आप इस तरह से लगा लीजिएगा। इस तरह से एक प्लेट पहले से ही आपको तैयार कर लेनी है। इसके बाद माता रानी को यहाँ पर पुष्पमाला अर्पित करेंगे। इस तरह से देखिए, कलश देवता को भी हम यहाँ पे इस तरह से माला अर्पित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने पुष्पहार अर्पित कर दिया है माता रानी को। अब यहाँ पर पुष्प अर्पित करेंगे, माता रानी को पुष्प अर्पित करेंगे। साथ में ही हम कलश देवता का पूजन भी हमने किया है, तो कलश देवता का भी हमें यहाँ पर इस तरह से पूजन कर लेना है, आप देखेंगे। और यहाँ पर जो हमने प्रसाद तैयार किया है वो हमें इस तरह से माता रानी का भोग लगा देना है, कलश देवता का भी हमें भोग लगा देना है। अब यहाँ पर मैंने एक कटोरी में पंचामृत बनाया कि तैयार किया था, तो पंचामृत का प्रसाद जो हमने बनाया उसका भी हमें भोग लगाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे पंचामृत के जो प्रसाद बनाया था उसका भोग लगा दिया है। केला जो मैं प्रसाद में लेकर के आई थी, तो मैंने यहाँ पर ये केले का प्रसाद भी माता रानी को अर्पित कर दिया है। अब आपको कोई भी प्लेट या थाली लेनी है, उसमें क्या करना है, थोड़ा सा पुष्प का आसन दे करके हम फिर से दीपक प्रज्वलित करेंगे और दूसरी जो धूप बत्ती हम लगाएंगे उसके नीचे भी मैंने यहाँ पर पुष्प का आसन दे दिया है। तो यहाँ पर हम धूप बत्ती भी लगा के तैयार करेंगे, माता रानी को धूप दीप दिखाएंगे और माता रानी से प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना, घर में खुशहाली, सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। इस तरह से भगवान से, माता रानी से प्रार्थना करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, आपको हाथों में अक्षत पुष्प लेकर के यहाँ पर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, या दुर्गा माता की कोई और कथा अगर आपको आती है तो वो भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे शैलपुत्री माता की कथा भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज प्रथम दिन है नवरात्रि का। तो प्रथम नवरात्रि के दिन में माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर शैलपुत्री माता की आप कथा भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और कथा पढ़ने और सुनने के बाद जो भी पुष्प हैं, अक्षतें माता रानी को समर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अब हम प्रेम पूर्वक माता रानी की आरती करेंगे। जय 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 जगदम्बे मैया आरती तुम्हारी, जय जय गिरिवर राज किशोरी आरती तुम्हारी, जय 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 जगदम्बे मैया आरती तुम्हारी। अतुलित तेज बदन पर सोहे करता अजब उजाला, अतुलित तेज बदन पर सोहे करता अजब उजाला, शंकर की कल्याण करैया हम सब की कल्याण करैया आरती तुम्हारी, जय 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 जगदम्बे मैया आरती तुम्हारी, जय जय गिरिवर राज किशोरी आरती तुम्हारी। जो कोई माँ की करे आरती कष्ट कभी ना पाए, जो कोई माँ की करे आरती कष्ट कभी ना पाए। दूध पूत भंडार भरैया सुख संपत्ति सौभाग्य करैया आरती तुम्हारी, जय 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 जगदम्बे मैया आरती तुम्हारी, जय जय गिरिवर राज किशोरी आरती तुम्हारी। रोग हरो माँ, शोक हरो माँ, शत्रुओं से बचाओ, रोग हरो माँ, शोक हरो माँ, शत्रुओं से बचाओ। विजय करो माँ, बजे बधैया आरती तुम्हारी, जय 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 जगदम्बे मैया आरती तुम्हारी, जय जय गिरिवर राज किशोरी आरती तुम्हारी, जय 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 जगदम्बे मैया आरती तुम्हारी, जय जय गिरिवर राज किशोरी आरती तुम्हारी। माता रानी की जय।
अब यहाँ पर आरती करने के बाद इस तरह से जल से हम यहाँ पर आचमनी करेंगे। और देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से आचमनी कर दी है। और यहाँ पर अब हम माता रानी को इस तरह से आरती देंगे, कलश देवताओं को भी इस तरह से आरती देंगे और खुद भी आरती ग्रहण करेंगे। घर में जितने भी आपके परिवार में लोग हैं सभी को आरती दीजिएगा। उसके बाद हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़कर इस तरह से माता रानी से प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है। अगर मेरी पूजा में कोई गलती हुई हो, भूल चूक की क्षमा करना। मेरी जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करना। इस तरह से माता रानी से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद माता रानी के यहाँ पर पैर छुएंगे और देखिए कलश देवता के भी हम यहाँ पर इस तरह से पैर छुएंगे। और देखिए अच्छे से हमें दोनों हाथों से माता रानी के पैर छूने हैं। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ पुष्प लिए हैं और पुष्प को मैंने इस तरह से तोड़ लिया है हल्का सा। अब यहाँ पर कोई भी आप देखिए बड़ा भी जो होता है हवन कुंड जिसको बोलते हैं वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल जो पूजा करते हैं उसके लिए अगर आप जो हवन करना चाहते हैं, अग्यारी जिसको बोलते हैं, वो करना चाहते हो तो आप इस तरह से कोई छोटा पात्र हो, कोई छोटा बर्तन हो, उसमें भी आप यहाँ पर देखिए इस तरह से धूप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर ये जो कंडा होता है जिसे हम उपला बोलते हैं उसे मैंने जला लिया था। तो उसी की आंच से मैंने यहाँ पर ये अग्यारी लगाई हुई है। और यहाँ पर धूप से हमें अग्यारी लगानी होती है, 9 बार अग्यारी लगानी होती है। आपको जो भी मंत्र आते हो वो यहाँ पर आप बोल सकते हैं। ये मंत्र तो वैसे सभी को आता होगा। ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस तरह से एक ये मंत्र है। एक और भी मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से आप मंत्र, जो भी आपको मंत्र आते हो, मंत्र बोलते हुए यहाँ पर हमें इस तरह से अग्यारी लगानी है। एक लौंग का जोड़ा घी में डिबो करके और अच्छे से यहाँ पर माता रानी को यज्ञ में, हवन में चढ़ा देना है। और जो भी आपने प्रसाद लिया हो, तो देखिए मैंने यहाँ पर बतासा लिया था, बतासे को मैंने घी में अच्छे से भिगो कर और यहाँ पर चढ़ा दिया है। उसके बाद सिंदूर लेना है, सिंदूर से 9 बार इस तरह से 9 जगह आपको तिलक कर देना है। उसके बाद आचमनी करके और यहाँ पर पैर छू लेना है। पूजा में हुई गलती के लिए, भूल चूक के लिए क्षमा मांगना है, माफ़ी मांगना है। इस तरह से ये हमारी पूजा पूर्ण होती है। इसी तरह से हमें डेली पूजा करनी होगी। 9 दिन तक ये माता रानी की पूजा होती है, तो 9 दिन तक हम इसी तरह से पूजा करेंगे। सुबह और शाम आप पूजा कीजिएगा। अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर डेली आपको कथा सुनाई जाएगी, तो डेली आप कथा सुन सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।